नमस्कार गाजीपुर टुडे के लिए मैं फूलचंद सिंह। साथियों, राजस्थान में इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस विधानसभा के चुनाव में कन्हैया लाल तेली एक चर्चित मुद्दा बनके उभरा है। इस चुनाव में कन्हैया लाल तेली के मुद्दे को लेकर, हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी पे हमलावर हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी कन्हैया लाल तेली जो राजस्थान के उदयपुर में दर्जी का काम करते थे, उनके हत्या में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 2 कार्यकर्ताओं की संलिप्तता बता रहे हैं। ऐसे में कन्हैया लाल तेली की हत्या पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों, उसके आकाओं ने 2 अल्पसंख्यक समुदाय के, जिन्हें भाजपा का तथाकथित कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उनके माध्यम से कराया। कन्हैया लाल तेली की हत्या क्यों हुई, इसका भी खुलासा राजस्थान पुलिस ने करते हुए बताया कि कन्हैया लाल तेली जो दर्जी का काम करते थे राजस्थान के उदयपुर में, उन्होंने उस समय की चर्चित भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था। उससे पाकिस्तानी आतंकवादी आक्रोशित थे। उन्होंने अपने नेटवर्क का उपयोग किया। गौस मोहम्मद, 2 हत्यारों में से एक गौस मोहम्मद का संबंध पाकिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े हुए थे, ऐसा राजस्थान की पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला। राजस्थान की पुलिस ने तत्काल वह मामला सांप्रदायिक न समझ करके मानते हुए एनआईए को जांच के लिए सौंप दिया। आइए देखते हैं कन्हैया लाल तेली को लेकर के राजस्थान के चुनावी जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आओ योगी आदित्यनाथ के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने क्या कहा, आप खुद अपनी आंखों से देखें। हाँ, एक निवेदन है, वीडियो आप अंत तक देखें। एक निवेदन और भी है, यदि आपने गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। देखो, हमें इतिहास की गलतियों से सबक सीखना है। कोई दूसरा कन्हैया लाल तेली न बनने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि अब हम लोग, जो लोग ऐसे उपद्रवियों को प्रश्रय देते हैं, उनको अपने वोट से सबक सिखाने का काम करेंगे। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, इसका समाधान है कमल का फूल। जो कमल का फूल गरीब, किसान, नौजवान, माताओं बहनों को तो सम्मान दिला सकेगा, लेकिन उपद्रवी और माफिया तत्वों के लिए सूल बन करके उनको भी ठीक कर सकेगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? और इसीलिए आपके बीच आया हूं। कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे देखो ये राम मंदिर का मुद्दा बना रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। हमने कहा देखो, हम लोग जो बोलते हैं वो करते भी हैं। हमारे संत जन जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा कर देते हैं। संतों ने कहा राम ललाम आएंगे, मंदिर वहीं। कांग्रेस के लोग हंसे, कहा कैसे बना देंगे, वहां तो पहले से कुछ और है। हमारे संतों ने कहा कि राम ललाम आएंगे, पहले ढांचा, गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। हट गया ना? फिर कहा मंदिर अब वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कैसे बन जाएगा, समाधान हो गया ना। आज किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर बनने पर?
अब तो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर रामलला को 500 वर्षों के बाद रामलला को फिर से विराजमान करने जा रहे हैं, स्थापित करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सारे देश में नफरत और हिंसा की आग फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है उदयपुर के कन्हैया कुमार हत्याकांड की? असलियत तो ये है कि उस हत्याकांड के बाद जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, जो अशोक गहलोत जी ने कार्रवाई करी, जो सूझबूझ दिखाई, उससे और बड़ी अनहोनी होने से प्रदेश और देश में बच गई। असलियत यह है कि जब वो हत्याकांड हुआ और उन दो अपराधियों को, उन दो आतंकियों को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजा गया और उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एंगल आया तो तुरंत एनआईए को मामला सौंपा गया। असलियत यह भी है कि कन्हैया कुमार जी के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी गई और 50 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रदान करी गई। असलियत यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सारे काम निरस्त करके उदयपुर जाने को प्राथमिकता दी, उनके परिवार से जाकर तुरंत मिले, उनको भरोसा दिलाया कि प्रदेश और देश और सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। असलियत यह है कि जो आतंकी थे, जो दोनों आतंकी पकड़े गए, वो भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी सेल के मेंबर्स थे। उनकी बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है जो आपको इस वीडियो में भी हम दिखा देंगे। असलियत यह है कि यह मामला एनआईए के पास है और आज सवाल इस बात का है कि जब कबूलनामे हैं, जब वीडियोस हैं, जब सारे साक्ष्य हैं, तो एनआईए इस मामले में क्या कर रहा है? एनआईए परिवार को और सरकार को और लोगों को क्यों नहीं बता रहा है कि इन लोगों को आफ्टर ऑल सजा क्यों नहीं सुनाई जा रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता दी कन्हैया कुमार जी के घर जाने में, सांत्वना देने में, उनके साथ परिवार के खड़े रहने में, तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैदराबाद भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में चले जा चुके थे। सर्वदलीय समिति, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में हर वर्ग, हर पार्टी के लोगों ने हस्ताक्षर किया, निंदा की और कार्रवाई की जो करी थी सरकार ने, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल थे। तो चुनाव आ गया और अपनी गंदी राजनीतिक रोटी आप सेकने के लिए तैयार हैं, लेकिन आतंक और हिंसा और नफरत की बात राजस्थान नहीं सहेगा। राजस्थान अपनी उस सरकार, उन नेताओं के साथ खड़ा है जिन्होंने सही और कड़ी कार्रवाई की थी, उनके साथ नहीं जिनके पार्टी के लोग असल में आतंकी निकले थे।